नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला एक बात अंदाजा करने, सिद्दीक वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौला अली ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर सारी जमीन वालों का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और तन्हा अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रखा जाए तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान वजनी हो जाएगा। ये वो हस्ती है जिन्हें सिद्दीक सुभान अल्लाह। और इन ईमान वालों में अबू हुरैरा का भी ईमान है, बिलाल हबशी का भी ईमान है, खालिद इब्ने वलीद का भी ईमान है, गौसे आजम गरीब नवाज का भी ईमान है। अंदाजा फरमाएं जिसके ईमान की शान ये हो उसके दिल और सीने की हालत का क्या आलम होगा। वो सिद्दीक अकबर जो सहाबा के इमाम हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। आइए वही सिद्दीक अकबर रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्फाज मेरे हैं, मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। इब्तिदाई दिन है, मदीने मुनव्वरा में असहाबे रसूल अभी नए नए जो है वो मदीने तैयबा आए हैं। अल्लाह अकबर। हुजरों की तामीर अभी नई नई हुई है, मस्जिद नबवी की तामीर नई नई हुई है। हालात ये हैं कि सैयदना अबू हुरैरा जैसे लोग, अल्लाह अकबर, कभी लुंगी होती है बदन पर, ऊपर का कुर्ता नहीं होता, इन हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं। बिलाल हबशी का हाल ये है कि भूख से जब मजबूर हो जाते हैं तो जमीन पर चित लेट जाते हैं ताकि अपने पेट को आराम पहुंचाएं। अल्लाह अकबर। और खुद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, उनके घर का हाल ये है कि 3-3 महीने गुजर जाते हैं तो चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के घर में 3 महीने, कोई मुबालगा नहीं, ये अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी जोजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमा रही है। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता अल्लाह के रसूल के घर में। तो सहाबा ने पूछा, जब हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो तुम लोग किन चीजों पर इक्तिफा करते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो उस वक्त अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, उस वक्त हम लोग 2 काली चीजों पर अपना वक्त गुजार लेते थे। आपने फरमाया, जिसको हदीस में रिवायत किया गया, कालत अस्वदैन, हम 2 काली चीजों पर गुजारा कर लेते थे। नंबर 1 खजूर, नंबर 2 पानी। इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने पानी का रंग जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि पानी का रंग काला है, इसलिए कि लोग अब तक पानी को बेरंग समझते हैं। लेकिन मुफ्ती 4 मिल्लत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पानी का रंग खुद मुतय्यन फरमा दिया कि पानी का रंग काला होता है। इसकी एक अलग तहकीक, अलग तफसील है, मेरा उन्वान वो नहीं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन क्या फरमा रही है, हम 2 काली चीजों पर इक्तिफा कर लिया करते थे, खजूर और पानी। अल्लाह अकबर। अब आइए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर का ये हाल है। इससे मैं अपने जवानों से ये भी कहना चाहता हूं, ये जो यूपी की जमीन पर 5 वक्त देहात देहात में अजान गूंज रही है, बिहार, बंगाल, शाम, यमन, ये जो जमीनों पर देहातों में भी आवाज अजान की गूंज रही है, इसमें हुजूर अलैहि सलाम की मेहनतें कितनी हैं। इतनी मेहनतें कि जिसने अपने घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलाया और इस्लाम की शमा को जलाने के लिए इतनी मेहनत फरमाई, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान होकर हम अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालते होंगे तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को कितनी अजियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है ये सब अपने आप को आशिक रसूल कहलाने वाला मजमा है। मैं आपसे पूछूं, अगर अपना बाप
एक वक्त तो भूखा रहकर बिल्डिंग बनाता है और उस बिल्डिंग पर कोई पत्थर फेंक दे तो लोग कहते हैं मौलाना मेरे बाप ने भूखा रहकर ये बिल्डिंग बनाई है। एक टाइम भूखा रह के बाप ने बिल्डिंग बनाई है तो उस बिल्डिंग से आपको कितना प्यार है। ये जो इस्लाम की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो कुरान की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो दीन की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो नमाज रोजा हज ज़कात की ये खूबसूरत इमारत तुम्हें नजर आ रही है, इसमें रसूलुल्लाह ने 3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलाया। 3 महीना किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। अगर वाकई इश्क रसूल सीनों में जिंदा है तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, हम तो 3 टाइम पेट भर के खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, जराइम करते हैं, गुनाह करते हैं। सोचो जिसने अल्लाह के दीन की शमा को जब जलाने के लिए घर के चूल्हे बुझा दिए, उस रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी जब हुजूर का कोई उम्मती गुनाह करता होगा। आज मुसलमान कितनी सादगी से कहता है मौलाना हम लुट रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक वजह बयान करूं, जो कौम कब्र अनवर में अपना नबी का दिल दुखाए वो कौम लुटेगी नहीं तो कौन लुटेगा, वो कौम पिटेगी नहीं तो कौन पिटेगा, वो कौम तबाह ना होगी तो कौन तबाह होगा, वो कौम बर्बाद ना होगी तो कौन बर्बाद होगा। लोग कहते हैं काश हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुनिया में हुकूमत होती तो आज क्या दिन होते। मैं आपसे कहूं अगर फिरौन की हुकूमत ना भी होती और हजरत सुलेमान की हुकूमत आज होती तो आपको बताऊं आपके साथ वही कुछ किया जाता जिसके आप मुस्तहिक है। क्यों? अल्लाह को यह कब गवारा है कि उसके महबूब का दिल एक दिन में हजारों बार तुम छलनी करो और अल्लाह तुम पर रहमतों की बरसात बरसाए, रहमतों की बरखा बरसाए। मुसलमानों याद रखना दुनिया में जो होता है अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। आज हमारे घरों से धुआं न उठता अगर हम हुजूर का दिल न दुखाते। माँ का जो दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया में जलील होता है। जब माँ का दिल दुखाने वाले का अंजाम ये है तो रसूलुल्लाह का दिल जो कब्र अनवर में दुखाते हैं, अपने आप में डूब कर सोचो एक दिन में कितनी मर्तबा मेरे नबी का दिल दुखाते हो। जो रसूल जानवर का भी दिल दुखाने से मना करे, जो नबी पिस्सू और मक्खी पर जुल्म करने से मना करे, जो रसूल मुर्गी और कुत्ते और बिल्ली पे जुल्म करने से मना करे, तुम अपने नबी का दिल छलनी कर रहे हो अल्लाह। और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, उससे हुजूर का अल्लाह। सोचो अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो। और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? जिना के तीर, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छन्नी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो वो दिल, जिस दिल का ख्याल कुदरत को इतना है कि सिर्फ नजरें उठ जाए हसरत से तो अल्लाह किबला बदल दे और बता दे कि मैं बेनियाज होकर तेरी खुशी के लिए किबला बदल सकता हूं, तो वो बेनियाज होकर किबला बदल दे और हम मजबूर और गुलाम होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते। हजारों की महफिलें जमा हो रही है तकरीर सुनने के लिए, जिंदगी बदलने कितने आ रहे हैं, जिंदगी तब्दील करने कितने आ रहे हैं। बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यही तो हमारा रोना है कि हम सबके दिल का ख्याल करते हैं। दुकान बंद करके शादी में क्यों जा रहे हो? पता है यार दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा यार नाराज ना हो जाए। समधी के घर दुकान बंद करके मैयत में इसलिए जा रहे हो यार मेरे समधी के बाप की मैयत है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। समधी की खुशी